लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये अहम पैगाम भेज रहे हैं कि जो हमारे सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और यहां तक कि नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं, इन सब की रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब आपके ऑफिस में और एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके ऑफिस में पूरी की पूरी कागजी कार्रवाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और उसके साथ साथ जो जितनी भी कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो सीजनल टीचर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उन सब की फाइल्स और कंप्लीट कागजी कार्रवाई करके रिपोर्ट्स जो है वो आपके दफ्तरों में पड़ी हुई है। और हमारी ये गुजारिश है आपसे, सरकार से, कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग में इनका फैसला करके इन रिपोर्ट्स को लागू किया जाए और सीजनल टीचर्स जो है वो 6 से 9 महीने की रिपोर्ट है, हम वो चाहेंगे कि उसमें 12 महीने भी किए जाए और उनकी तनख्वाह 20,000 भी की जाए। और उसके बाद जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं वो फाइनेंस विभाग ने क्लियरेंस करके कि इनकी जब तक समग्रा की स्कीम रहेगी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स कंटिन्यू रहेंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह भी फैसला करके एलजी के दफ्तर में और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भेज दिया हुआ है कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए और 7,000 और तनख्वाह इनकी बढ़ाई जाए, जो पहले मिलती थी उससे ज्यादा की जाए। इसी तरह वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी ये रिपोर्ट भी दायर कर दी गई है कि ठेकेदारी सिस्टम को बीच में से खत्म किया जाए और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हटाया जाए। ये तनख्वाहें समय के ऊपर जो है ये वोकेशनल ट्रेनर्स को नहीं दे रहे और पिछले 2 सालों से ना कोई इंक्रीमेंट और ना ही इनकी तनख्वाह बढ़ाई है। और वोकेशनल ट्रेनर्स को ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें निकाला जाए। मैं तमाम बच्चों से ये कहूंगा कि ये जो पैगाम है ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए और अपने कमेंट और अपनी डिमांड्स इसके ऊपर जरूर शेयर करें ताकि सरकार इन सब के जो रिपोर्ट्स हैं उन सब के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो रिपोर्ट्स सरकार तक गई हुई हैं, एलजी और चीफ मिनिस्टर तक गई हुई हैं, वो जल्द से जल्द लागू करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत उनके लिए भी खुशखबरी है कि एक तो उनका डेजिग्नेशन जो है वो असिस्टेंट लेक्चरर से बढ़ा करके असिस्टेंट प्रोफेसर किया जा रहा है। और हमने ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो कहा है कि इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं और कम से कम यूजीसी के ग्रेड के तहत जो है इनकी तनख्वाहें बढ़ा करके 57,000 की जाए। और कोई इन सब के लिए एक परमानेंट जॉब पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी बननी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो 2019 में डिसएंगेज कर दिए थे, उनकी भी हम मांग कर रहे हैं कि उन्हें कंटिन्यू किया जाए और उन्हें फिर से इंगेज किया जाए, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन ने जो जम्मू के भी हैं और कश्मीर के भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की हाई सेकेंडरी स्कूलों में और स्कूलों में बहुत जरूरत है। इसलिए जो डिसएंगेज 2019 में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को डिसएंगेज किया है उसके साथ उनको भी फिर से अपॉइंट रिक्रूट किया जाए। खुशखबरी है वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स के लिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बिना समय गवाए इनको किया जाए। और इसके साथ साथ एक खुशखबरी CAPD फेयर प्राइस शॉप्स के डीलर्स के लिए भी है कि हमने उनसे भी, सरकार से उनके बारे में भी बातचीत चल रही है और हमने उनसे कहा कि जो वादा ये जो CAPD डिपार्टमेंट के जो फेयर प्राइस शॉप्स चला रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, MSc, MPhil, नेट क्लियर, सेट क्लियर बच्चे, उनको अपने रहबरे खुराक के तहत
और आपने कहा था कि आपको स्टोर कीपर बनाएंगे, और वो स्टोर कीपर से ज्यादा काम करते हैं। स्टोर कीपर 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है और उनको मामूली सी कमीशन के ऊपर काम करना पड़ता है। और आपने जब ये इनको लगाया था, आपका ये वादा था कि एक एक इनके घर के परिवार के सदस्य को आप पक्का नौकरी देंगे। तो इन CAPD डिपार्टमेंट के जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो राशन डिपोज हैं, उनको भी रहबरे खुराक के तहत उनके लिए भी नौकरी निकाली जाए। अब इसके साथ साथ PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कृषि उद्यमी, किसान खिदमतगारों में काम कर रहे हैं बच्चे, उन्हें एक भी पैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप उनको कृषि उद्यमियों को जो किसान खिदमतगार में काम कर रहे हैं, एक पैसा भी उनको तनख्वाह आपने, जब से वो साल से लगे हुए हैं, एक पैसा भी उनको आपने तनख्वाह नहीं दिया। उनके लिए भी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, और जो बच्चे जिनके सब इंस्पेक्टर्स के फॉर्म्स लगे हुए हैं, जिनकी नायब तहसीलदारों के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉर्म्स लगे हुए हैं, उनकी जल्द से जल्द भर्ती की जाए, ताकि बच्चे इस नए साल में, और आपको याद करा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, 1 साल गुजर गया है, आपने हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि आपने एक कैबिनेट रैंक के अपनी सरकार में जो काम कर रहा है उसके किसी रिश्तेदार को आपने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बैक डोर से आपने लगा दिया है। ये बच्चों के लिए बड़ी दुख की बात है, और मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हर लोगों तक और हर बच्चे तक पहुंच सके और सरकार तक भी पहुंच सके। आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपकी मुतालबात क्या है, आप क्या चाहते हैं, और ये LG और चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटी के ऊपर पढ़े लिखे नौजवानों के, ये जिनके नाम गिनवाए हैं मैंने, फिर से दोहरा देता हूं, ये सारे के सारे इसको लिंक को शेयर करें और हर बच्चा इसके ऊपर कमेंट करे, आपके क्या मुतालबात है, किस दौर से आप गुजर रहे हैं, किस मुश्किल और तनाव से आप गुजर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर लिखिएगा। मुझे तो आप फोन करके आप हर रोज बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन अब की बार आपकी बारी है कि इस पेज के लिंक को लाइक करें, पेज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपकी क्या जरूरतें हैं। और फिर आखिर में फिर से दोहरा देता हूं कि सीजनल टीचर्स नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ साथ जो 2019 में डिसएंगेज किए हुए हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, किसान खिदमतगर में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी योजना बनाई जाए और सरकार को रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए। और ये सब की रिपोर्ट्स जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब आपके दफ्तर में और LG साहब आपके दफ्तर में पड़ी हुई हैं, सारी कागजाई कार्रवाई पूरी हो गई है, अब इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। धन्यवाद।